साहब, दुलारी से भाई को पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, तो आपके वास्ते मैं ये लेप लाई थी। माफ करना भाई को ठाकुर साहब, एक बार वास्ते मैं भूल गई थी कि आपकी देखरेख वास्ते अथे कोई है। सौरभ का मेरे सामने आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जानती नहीं हो रुक्मी, यहाँ छुपकर देख रही थी जब मैं तुम्हें हार पहना रहा था। ना ठाकुर साहब, वो ये सब लेप ना आई थी, वो आपके वास्ते लेप लेकर आई थी। कहा ना आप दोनों के बीच कभी घनी दोस्ती थी। आपने उसे इतनी सारी बातें सुनाई, मैंने उसे आपकी तबीयत की चिंता थी। शायद मैं भूल गई थी कि मैं आपके साथ हूँ। रुक्मी, अब उसकी पैरवी करना बंद करो तुम। सारा मूड खराब कर दिया उसने। यहाँ बैठा, अब मैं तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये तुम दोनों की बातें छुप छुप कर सुन रही थी। क्या? ना ठाकुर साहब, मैं तो वो ये बर्तन रखने जा रही थी। मैं कैसे ना समझ पाई आपकी उस खिलौनी हरकत को, जब आप छुप छुप कर हमारी खुशियों में आग लगाने की कसम खा गई थी। मैं आपको कभी माफ ना करूंगी, कभी ना। आज हमारे जीवन में आप वो इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करूं, सबसे ज्यादा। ये हमारा ना है गाना, ये तुम्हारी बहन का अधिकार है। मैं इसे कैसे अपने गले में पहन सकूं? हमारी बहन का सारा व्यापार को दे दो गाना, और उसकी खुशियां उसे वापस लौटा दो। ठाकुर साहब और उनका प्रेम हमारी बहन को वापस दिला दो खाना। मैं अपनी बहन वास्ते आपसे विनती करूं, ठाकुर साहब की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आए और वो हमारी बहन के पास वापस लौट जाए। रणवीर आ रहा है, संभल के काम करना, शक नहीं होना चाहिए उसको। हाँ सर, ड्रामा तो शुरू करो। अरे भांजे, तू क्यों परेशान हो रहा है? मैंने बुलाया रणवीर को। देख, वो आ गए रणवीर। क्या बात है सर? वो पर हाँ भाई, बहुत परेशान हो रही है। तू ही पूछ ले उससे। भांजे, क्या हुआ वैसे? रणवीर, जब तू अट्टे नहीं था तो मैं और मोहित तेरा काम समझा करते थे। जब तू खुद अट्टे आ गया तो 4-4 जन को साइन करने की जरूरत है। हर अकेले की साइन काफी है। ये साइन कर ले। ये है क्या वैसा? ओ, तो सामान की डिलीवरी रुकी? अरे बात तो साइन कर दे और रुक के वो काम पूरा हो जाओ तो। जी। ठीक है मामा साहब, ठीक है बात। अब बारो काम पूरा हो जाएगा तो मैं चलता हूँ। रणवीर, हाँ जी जी भाई साहब। थारे को थैंक्स बोलना था, उन्हें साइन करके हमारा काम आसान कर दिया। क्या भाई साहब, आप तो फॉर्मल हो रहे हैं। अरे बांटे,
ऑफिशियल काम है ना, प्रोटोकॉल तो होना ही चाहिए नहीं। हाँ तू जा, आराम कर जा। जी, एक सूद को भी फर्क नहीं है, एक सूद को भी। इसका मतलब रणबीर याददाश्त खोने को नाटक कर रहे हो? मासा हमारे सामने 1 मिनट भी नाटक कर ना सका। जब मैंने उसे फाइल दी साइन करने वास्ते, उसने फाइल पढ़ी और हमारे से कहा कि डिलीवरी रुकी हुई है। पर रणबीर ऐसा फाइल कर रही हो, वो झूठ का ही बोल रहे हो। अजय, तू डॉक्टर ने फोन कर और पूछ कि इससे रणवीर की सच्चाई का पता लग सकता है क्या। पूछ। तो फिर भी क्या कर लोगे तुम लोग? लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएंगे और वो भी पूरे परिवार के सामने। रणवीर की सच्चाई का पर्दाफाश हो जाएगा। जीजी, लेकिन डॉक्टर साहब उसने साइन तो परफेक्ट की। अच्छा ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे क्या बोल रहे हो डॉक्टर? कि मामा साहब का जो प्लान था वो वाहियात था। क्या बात कर रहे हो भांजे? डॉक्टर साहब ने ये कही कि सिग्नेचर करने से ये साबित ना हो कि रणबीर याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कभी कभी याददाश्त जाने वाले भी अपनी सिग्नेचर ठीक तरह से किया करते हैं, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो क्या रणवीर ने रिफ्लेक्स एक्शन में फाइल पड़ी है क्या? अब डॉक्टर का तो यही कहना है। वो तो कह रहा था कि यूएसए से रिपोर्ट आने के बाद ही वो वेरीफाई करके हमें बताएगा। तो मेडिकल टेस्ट का इंतजार करके समय बर्बाद क्यों करना चाहो तुम लोग? तो और क्या करें मासा? जो काम मेडिकल टेस्ट से ना हो सके, वो काम इमोशनल टेस्ट से हो सके। जीजी, इमोशनल पुल किससे बढ़ाएंगे? जे रणवीर रसाल ने सचमुच प्यार करते तो रणवीर के सामने रसाल के चरित्र को इतना गिरा दो कि उससे प्यार करने वाला रणवीर अपने गुस्से पर काबू न रख सके और उसके बचाव वास्ते चीखने चिल्लाने लगे। पर जीजी, इसके लिए टॉपिक भी तो होना चाहिए। टॉपिक तो है हमारे पास मासा। रणवीर मां से ये जानना चाहता है कि काय रसाल उसे निहारती रहती है। तो लोहा गरम। चलो यहाँ से, हमारे को बहुत जरूरी बात करनी है। हमारे को बात करनी। रुक्मी के सामने रणवीर रुक्मी वास्ते मोतियों का हार लाया था और अपने हाथों से पहना रहा था और रसाल छुप कर देख रही थी। बस हमें इसी बात को फायदा उठाना, रसाल को इस्तेमाल करके हम इस बात की तह तक पहुंचेंगे कि सच्चाई क्या है। अगर हम सब चुप हैं, तो आप हमें स्वार्थी मत समझना। ये सोच कर कि हम भाई साहब के लिए आपको तड़पता देखना चाहते हैं। नहीं भाभी साहब, अगर भाई साहब ठीक हो जाएंगे तभी तो वो आपके पास लौटेंगे ना, और तब तक हमें उस रुक्मी के लालचीपन को झेलना ही होगा। रसाल, हालात में समझे और जाने बिना अंजाम मान लेना ठीक ना है रसाल। जो भी हुआ उसकी सफाई देने का एक मौका तो मिलना चाहिए। मुजरिम को भी मौका मिले। फिर हम बहनों के बीच मोहन, मैं इस नए चेहरे को ना पहचानूं, चाड़े को बोली लेते से। ऐसा ना बोल रसाल। जो भी धारे पर गुजरी हमारे से भी ना देखी गई, इसी वास्ते में धारे से बोल दे। तुम्हारे खून की सूरत भी ना देख रही, ना खड़ी रही हमारे सामने, जाकर अपने गले में मोतियों को हार पहने और अपने खिलौने इरादे पूरे करे। क्या सच ना है रसाल? कुछ समय के लिए मुझे तुम पर तरस आया था और मैं तुम्हारे प्रति अपने गुस्से को भी भूल चुकी थी। शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तुम तो दया के भी लायक नहीं हो, सिर्फ नफरत के लायक हो। ठीक है, तुम्हारे से नफरत ही कर ले, पर एक बार रसाल को बोल के मारे से बात कर ले। नफरत से ही सही, पर एक बार हमारी बात तो सुन ले। मैं ये सब ठाकुर साहब की हार वास्ते ना कर रही हूँ। तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये बात किसी से भी छुपी
सामने शादी रुकवाने की बात करती हूँ और भाई साहब के सामने आते ही कीमती गहने और कपड़ों की मांग करती हूँ। उमर, ठाकुर साहब को 45 दिन तक टालने वास्ते थाने को ये बोलना पड़ा ताकि 45 दिन में मेरे भाई साहब की बेहोशी का फायदा उठाकर जितना लूट सको लूट लो। बोलो बोलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपनी मासा से कहकर मंगवा देती हूँ, लेकिन प्लीज जाओ इस हवेली से, मेरे भाई साहब की जिंदगी से, उनकी नजरों के सामने से। अरे तुम्हें इतनी सी भी शर्म बची नहीं है क्या? जाओ। मोहन भाई को रसाल से बात करनी है। रसाल, चलो यहाँ से। रसाल भाई को राज से बहुत जरूरी बात करनी है। मोहन भाई को बात करनी है। रसाल भाई, दरवाजा बंद करो, हल को आराम कर लो। रसाल के बारे में मारे से सुनकर मारे पर गुस्सा आ रही क्या तारे को? अरे नहीं भाई साहब, मुझे तो उस रसाल पे उसका तो नाम भी लेने का जी नहीं करता है। लेकिन वो तो थारे नाम की माला जपे। रसाल के मन में थारी लालसा है। जिस तरह वो थारे को देखे ना, जैसे तूने मारे को बताया था, उससे तुम्हारे को उसके लक्षण ठीक न लगे। थारे पर उसकी नजर है। जब से उसके मांग का सिंदूर उजड़ गया, वो अठे रहने आ गई। थारे को याद है कि नहीं पता नहीं, पर जब से वो विधवा बन के अठे आ गई, उसने थारे से बॉन्डिंग करना शुरू कर दी। अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसका भी मन करता होगा एक मर्द के साथ संबंध बनाए रखने का। छोटे मारे को तो लगे कि एक्सीडेंट से पहले से ही थारे पर नजर थी उसकी, वरना तू ही सोच, जरा सोच, थारे एक्सीडेंट के बाद हम सब घर वालों का दुखी होना स्वाभाविक था। लेकिन वो रसाल, वो तो ऐसे तड़प रही थी जैसे उसके माथे का सिंदूर उजड़ गया। हरे को आप जैसी चरित्रहीन औरत की कोई बात पसंद नहीं। कमरे में ना है। कमरे में कैसे होगा रुकू? क्योंकि जो हार मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था, वो तुम्हारे कमरे से किसी ने चुरा कर या तोड़कर फेंक रखा था। पर छोना, काहे कोई रुक्मी के कमरे से लाकर हार तोड़े को? और हम सबने तो ये भी ना पता है कि तने कोई हार रुक्मी को दियो है। आप ठीक कह रही हैं। अरे हमें तो अभी पता चलियो है कि आपने हमारी छोटी रुक्मी को। रसाल को सब कुछ पता था। मुझे लेप लगाने के बहाने ये वहां आई थी, और जब मैं रुक्मी को वो हार पहना रहा था तो ये वहां खड़े होकर छुपकर अंदर झांक रही थी। रसाल ने रुक्मी से जल भूनकर ये हार उसके कमरे से चुराया और यहाँ तोड़कर फेंक दिया। ठाकुर साहब, मैंने देखा जरूर था कि आप रुक्मी को तोहफा दे रहे थे, पर मैं क्यों किसी का तोहफा दूंगा? किसी को नहीं, जैसे कि तुमने अभी कहा, रुक्मी मेरी होने वाली पत्नी, समझी तुम? और दूसरी बात ये कि तुम्ही ने रुक्मी के कमरे से इस हार को चुराया और यह तोड़कर फेंका है, और इसकी वजह भी है मेरे पास। तुम नहीं चाहती कि रुक्मी से मेरी शादी हो। मेरे बारे में गलत देख रखती हो तुम, और अपनी इस हरकत से तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो। तुम मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने पर तुली हो। एक चरित्रहीन औरत हो तुम। सबसे पूछता, अगर मैं इस घर का बेटा हूं तो क्या मुझे अपनी खुशी से जीने का हक नहीं है? रणवीर, हम सभी थारी खुशी के वास्ते तो कर रहे हैं। ये कैसी खुशी है ताया साहब? मैं अपनी खुशी से रुक्मी के लिए तोहफा खरीदता हूँ, और ये रसाल उसे उसके कमरे से चुराकर तोड़कर फेंक देती है। क्या है ये सब? पर रसाल ऐसा कौन करेगी? ना छोला,
कोई गलतफहमी हुई है कि रसाल जब से तू लौटियो है थारी खुशी वास्ते सब कुछ करना चाहे है, क्योंकि उसने थारी फिक्र है। अरे मुझे नहीं चाहिए कि रसाल मेरी फिक्र करे, नहीं चाहिए मुझे। रुपी है ना मेरे पास मेरी फिक्र करने के लिए। और आप लोग मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों को मेरे बारे में पता नहीं चलता तो आज भी मैं रुपी के साथ ही होता ना उस वक्त में, और बहुत खुश होता मैं। आप लोग मुझे यहाँ लेकर आ गए, और जब से मैं इस हवेली में आया हूँ ये रसाल नाम का साया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे भांजे भूल जा, जो हो सो हो। रुक्मी ने नया तोहफा खरीद दे दे। मामा साहब, तोहफा दिल से दिया जाता है, ये कोई रिप्लेसमेंट की चीज नहीं है। फीलिंग्स जुड़ी होती है इसके साथ। और रसाल ने मेरा तोहफा तोड़कर मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया है। ताजुब तो मुझे इस बात का है कि आप सब लोग, और आप भी इसकी तरफ से बोल रही है, इसका पक्ष ले रही है आप लोग। रणवीर, थारी मासा रसाल के पक्ष में इसलिए बोली जा रही है क्योंकि उसे रसाल की फिक्र है। मेरी माँ सबको रसाल की फिक्र? क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि आपको रसाल की इतनी फिक्र क्यों? रणवीर, रसाल माँ बनने वाली है। थारा उससे नफरत से इस तरह कुछ भी कहना इस पर और इसके बच्चे पर बुरा असर डाल सके है। मगर मासा, रसाल को आपकी बेटी की जिंदगी में दखल देते हुए ये ख्याल क्यों नहीं आया? मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। ये थारे को कैसे समझाऊं? रणवीर, हम सब इस हवेली में वचनबद्ध हैं। एक बार वचन दे दियो तो फिर वापस ना लिया जावे। रसाल की खुशी और उसके सुरक्षा वास्ते हम वचनबद्ध हैं। अगर हमारी हवेली की परंपरा वचन निभाना है ऐसा, तो फिर मुझे अपना वचन क्यों नहीं निभाने दिया जा रहा है? मैंने भी तो रुक्मी को वचन दिया था कि जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा। आप लोग मुझे बताइए, क्यों ये रसाल हमारी खुशियों के बीच में आके खड़ी है? ठाकुर साहब, बात ने समझो। एक हार को लेकर इतने परेशान ना हो। अरे जाने दो, घर वालों की भावना को समझने की कोशिश करो। समझ आप नहीं रहे, नहीं समझ रहे आप लोग। ऐसा सबको बता दीजिए जो आपने मुझे बताया था। बोलिए ना सर, बता दीजिए सबको कि रसाल की असलियत क्या है। छोटे, मैंने जे भी कहा थारे भले वास्ते कहा, कहीं छोटी छोटी बातें को लेकर तो रसाल से लड़े, तो उस घर का छोड़ा। थारा हर फैसला हम सबने मंजूर है। यही कहा था मैं, अभी भी मैं थारी खुशी वास्ते यही करूं। बाबा साहब, ऐसा मैंने रणवीर से कहकर कुछ गलत तो नहीं बोला? दीप तो सही कह रहा है। रणवीर तो कैसे कह सके कि रसाल ने हाथ तोड़े हैं? जब से मैं इस हवेली में आया हूं ना पैसा, मैंने रसाल को कितनी बार छोड़कर यहाँ से चली जाए इसी वक्त। हम अपना दिया वचन वापस लेकर रसाल को अटे से जाने के लिए कैसे कह दें? तू रसाल पर हाथ तोड़ने का इल्जाम लगा है, जबकि उसे हार तोड़ते किसी ने भी ना देखा है। और तूने तो रुक्मी को यह हार अपने हाथों से पहनाया था ना, तो फिर इसे उसने उतार क्यों दिया? अरे रुक्मी की तो आदत में शामिल है झगड़ा लगाना। इसने खुद ही हार तोड़कर फेंके होगा। आप तो चुप ही रहे, आप तो रुक्मी की सौतेली मां है ना, आपसे कहां देखी जाएंगी उसकी खुशियां? आपकी वजह से तो वो संसार त्याग कर जा रही थी। खैर छोड़िए ये सब, बहुत हो गई बहस। मैं आप सबको 24 घंटे देता हूं। 24 घंटे के अंदर या तो रसाल को इस हवेली से निकाल दीजिए, वरना मैं रुक्मी के साथ ये हवेली छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा।